भाई साहब अमित। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हमारा ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है हमने हाईलाइट करके रखा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। देखिए, मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, लेकिन फिर आपको मेहनत खुद ही करना है। तो इसको एक बार मेरे पढ़ाने के बाद इसको एक बार एक एक इम्पोर्टेंट लाइन को गो थ्रू करिएगा आप से। ओके, स्टार्ट करते हैं। द टर्म सिंपली, और इसमें है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ को डिफाइन किया गया है इस पैराग्राफ में जो हाईलाइट किया हुआ है। हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और नॉर्मल फंक्शन, इट हैज़ ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, include the emotional and social aspect of reproduction also. According to the World Health Organization WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, so physical, so emotional, behavioral and social. बेसिकली ये WHO का डेफिनेशन है हेल्थ क्राइटेरिया का, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो बोल सकते हैं सेम ही है दोनों का। देयर फॉर ए सोसाइटी। फिर नेक्स्ट पर आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और उसके प्रॉब्लम क्या है, उससे स्ट्रेटजी क्या है। इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान प्रोग्राम एट द लेवल नेशनल लेवल पे अटेंड किया था टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एज ए सोशल गोल। और इसका दिस प्रोग्राम, उसको हमने क्या नाम दिया था, फैमिली प्लानिंग। इसका तो फैमिली प्लानिंग वेरी 1951, ये डेट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। वी आर पीरियडिकली असिस्ट ओवर द पास्ट डिकेड। currently in operation under the program name रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ये भी आया होगा बैक ईयर में। RHC का फुल फॉर्म क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs के थ्रू have take various steps to create awareness among the people about reproductive related aspects. Parents, other close relatives, teachers and friends also have major role. ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है अमीनोसिंथेसिस। Aminosynthesis has ban on aminosynthesis, ban on aminosynthesis for sex determination to legally check increase menses. हम देखते हैं अमीनोसिंथेसिस क्या है। अमीनोसिंथेसिस ये बैन, गवर्नमेंट ने इस पर बैन किया हुआ अमीनोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें फीमेल फेटिसाइड केस बढ़ गया, जिसके कारण सेक्स डिटर्मिनेशन को लीगली चेक करने, इंक्रीज मेंसेस ऑफ फीमेल फेटिसाइड्स, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम ऑफ द प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन द कनेक्शंस। In aminosynthesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken out to analyze the fetal cell and resolve substance. ये मेथड है एमिनोसिंथेसिस को डिटरमाइन करने का इसमें। और दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। ये अर्ली स्टेज में पता चल जाते हैं कि ये सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं। डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ फिटस। और ये एक मतलब अच्छा है, लेकिन इसको इंडिया में बैन है क्योंकि इस पर फीमेल फेटिसाइड केस बढ़ते जा रहा, तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया हुआ है। रिसर्च, अब एक रिसर्च है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू फाइंड out the new method or to improve upon the existing one. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive है for the female was developed। कहाँ पे हुआ था, तो इम्पोर्टेंट आया हुआ है। for the scientist name scientist at सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है, ये लखनऊ में है, इंडिया में। ठीक है,
सहेली से ट्रिक याद रखेंगे। सहेली क्या है, इंडियन नेम है। सहेली मित्र सखा को बोलते हैं, तो कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। तो ऑप्शन आएगा तो इंडिया में हो। इंडिया में कहाँ, तो लखनऊ। ओके, अब आते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इसका मेथड है कैसे कर सकते हैं पॉपुलेशन को स्टेबल और बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट सेंचुरी all round development in various fields significantly improved the quality of life of people. However, increased health facility along with a better living condition have explosive impact on the growth of population. ठीक है, और ये लाइन आया हुआ है बैक ईयर में, जिसमें मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच हैज अराउंड 2 बिलियन अराउंड 2000 मिलियन इन 1900 रॉक टू अबाउट कितना से हो गया, फिर 2 बिलियन से 6 बिलियन चला गया, एंड कितना हो गया 1900 का बात है, और फिर 2000 तक। और फिर कहाँ से याद रखना है, 2, तो इसको याद ही कर लेते। 2 से कितना हो गया 6 बिलियन कब, 19 से 2000 के अराउंड, और फिर 7.2 बिलियन कब हो गया 2011 में, इन लास्ट सेंसस हुआ है। ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, और ये वर्ल्ड का है, इंडिया में भी सेम ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ। ओके, आवर पॉपुलेशन वाज विच वाज अप्रोक्सीमेटली कितना था, और हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कितना 350 मिलियन था एट द टाइम ऑफ आवर आज़ादी के दौरान, और कितना मार्क कर गया, मार्क 2 बिलियन, और मार्क बिलियन में कितना चला गया अराउंड 2000 के अराउंड 2000 ईयर के अराउंड में, एंड क्रॉस टू, और 2011 में कितना हो गया 1.2 बिलियन, जबकि वर्ल्ड का कितना था 7.2 बिलियन। ओके, रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, infant mortality rate as well increase in the number of people in a reproductive age as a probable reason for this। और ये सारे क्यों घट गए, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों घट गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्यों घट गया, जिस गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू। ओके, और इस प्रोग्राम का क्या नाम था, आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RHC प्रोग्राम, थ्रू विच could bring down the population growth rate is not, it was only marriageable age, it was only margin। according to 2000 the census report the growth rate was less than 2, और ये important है, ग्रोथ रेट कितना था अराउंड 2011 ग्रो लेस देन 2% था। ओके, 2000 मतलब 20 पे 1000 पर ईयर। ठीक है, रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, जिससे सच अलार्मिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैन लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट, और इससे अचानक से बूम आया पॉपुलेशन में हमारे। ठीक है, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, और खाने पीने रोटी के लिए मकान के लिए दिक्कत हो सकता है अगर पॉपुलेशन अचानक से बूम कर जाए किसी भी कंट्री का। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्राम मेड ऑन दोज एरिया। ठीक है, अब हम बेसिकली हमें देखिए फोकस रखना है इस टॉपिक के एग्जाम में क्या इससे आता है। ये लिखा है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही आया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमको उसको फोकस रहना है। मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, और इसमें पूछा गया इंपॉर्टेंट क्या ओवरकम स्टेप आया जिसके गवर्नमेंट तो क्या परिवारों को मोटिवेट किए हैं कि स्मॉलर फैमिली रखें बाय यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड। और ये इसका मेन यही है मोटो कि इसमें कंट्रासेप्टिव के थ्रू कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, और लोगों को अवेयर करके। ठीक है, हम तो हमारे दो का स्लोगन है ओके, 1 चाइल्ड नॉर्म, और केसेस सेटिराइजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ ए फीमेल 18 से कितना हो गया, और मेल कितना हो गया 21 साल। ठीक है, एन इनिशिएटिव गिवन टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिली। ठीक है, और जो फैमिली छोटे हैं उनको गवर्नमेंट के कई सारे स्कीम के थ्रू इंसेंटिव देंगे, लालच देंगे ताकि लोग कम रखें। गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट में नियम लगाया जा सकता है कि जो से ज़्यादा फैमिली 3 से ज़्यादा बच्चे हों तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, इससे कुछ स्कीम के थ्रू। ठीक है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड, पूछ रहा है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला सबसे पहले है यूजर फ्रेंडली, मतलब उसमें किसी को यूज करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, इजीली अवेलेबल, मार्केट में तुरंत मिल जाए, कहीं किसी को दूर ना जाना पड़े। ठीक है, इफ़ेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, मतलब बार बार इसका यूज कर सकें, ऐसा ना हो कि एक बार यूज हो गया फिर उसको फिर दोबारा ख़रीदने पड़े, तो गरीब लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, विथ नो और एटलीस्ट साइड इफ़ेक्ट, और उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो या ना के बराबर हो, तो इसको हम बोल सकते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है,
इट ऑल्सो शुड नो वे टू इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, और ये किसी भी सेक्सुअल डिज़ायर को मतलब इंटरफेयर ना करे कि मतलब एक बार यूज किए तो किसका एडिक्शन हो जाए, ठीक है। डिज़ायर और ठीक है, डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ठीक है, डिज़ायर हो या सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, ठीक है। वाइड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज प्रेजेंटली विच could be broadly grouped into following category, namely natural, traditional barrier, IUD, oral contraceptive, injectable, implant, सर्जिकल मेथड ही लास्ट इसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, ठीक है। नेचुरल क्या है? मतलब दोनों के मीटिंग को अवॉइड कर सकते हैं कब? तो जिसमें जैसे कि फीमेल में 14 डे को ओवुलेशन होता है, तो इसके थ्रू मतलब दोनों के बैरियर को कि उस दिन इंटरकोर्स करने से वो एक चांसेस हैं कि फीमेल ओवर फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। इसी को प्रिंसिपल को बताते हैं नेचुरल मेथड। फिर है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, इन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेंस फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच when ovum ovulate could be expected, okay. A chance of fertilization was very high during this period, और इस पीरियड के दौरान चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई होता है, और इसी को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड पूछेगा तो कैसे बोलेंगे? डे 10 to 17, ओके। बाय द एब्सिस्टिंग फ्रॉम द क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओके। कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्रेटस, विथड्रॉल और क्वाइटस, ठीक है। इज अनदर मेथड है, ठीक है, विदिन विच the male partner withdraw his penis from the vagina just before the ejaculation so to avoid the insemination, okay. लैक्टेशन एमोनिया क्या है? लैक्टेशन एमोनिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस कंडीशन क्या होते हैं? लैक्टेशन एमोनिया, दिस इज द कंडीशन ऑफ लैक्टेशन एमोनिया अदर एब्सेंस ऑफ menstruation. Method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle does not occur during the period of intense lactation. जब intense lactation होता है तो menstrual cycle नहीं होता है, ओके। following parturition, ठीक है। therefore as long as the mother breastfeeding the child fully, chance of conception is almost nil, तो इस टाइम पे chance of conception almost nil होता है। however this method has been reported to be effective up to कितना होता है? तो 6 पीरियड होता है, ठीक है। फॉलोइंग पार्चुरेशन मतलब पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ये इफेक्टिव देखा गया है, ठीक है। एज नो मेडिसिन और डिवाइस आर यूज इन दिस मेथड, तो ये साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नील होता है, पर चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं, ठीक है। ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई, चांसेस ऑफ फेलियर इसके हाई होते हैं, ठीक है। इन दिस बैरियर मेथड, अब आ गया बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या होता है? स्पर्म एंड ओवम आर प्रिवेंटेड बाय फिजिकल मीटिंग, तो इनकी फिजिकल मीटिंग को रोकते हैं थ्रू बैरियर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बैरियर सच एज मेथड अवेलेबल बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए होता है, ठीक है। कॉन्डम्स इसमें एक बैरियर है, आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीथ होते हैं, उनसे बने होते हैं। डेट आई यूज टू कवर द पेनिस इन मेल एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल, ठीक है, ठीक है। जस्ट बिफोर क्वाइटस सो दैट द एजुकेटेड सीमेन वुड नॉट इंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड कंसेप्शन, ठीक है। निडोद इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल, ओके। use of condom has increased in recent years due to its additional benefits of protecting the user from contracting STI and AIDS. Both the male and the female condom are disposable होते हैं, can be self inserted और self inserted हो सकते हैं, therefore give privacy, और ये प्राइवेसी देते हैं यूजर के लिए, ठीक है। डायफ्राम
cervical cap vault are also the barrier made of rubbers that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। ये भी सेल्फ इंसर्टेड है, ये प्राइवेसी प्रोवाइड करती है यूजर को। ठीक है, दे प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, दे आर यूजेबल, ये रीयूजेबल है। ठीक है, spermicidal cream, jellies and foam are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, जैसे जैसे क्रीम है, जेलीज है, फोम्स हैं, यूज होते हैं इनके रिंग के साथ along with this barrier to increase the efficiency of the contraceptive। ओके, ठीक है। अनदर ये है कॉपर टी का डायग्राम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहीं पूछ ले तो फिर। ये है फीमेल कॉन्डम, ये है मेल कॉन्डम। ओके, another effective and popular method is the use of intrauterine device IUDs। ठीक है, these device are inserted by doctors, और ये सेल्फ इंसर्ट नहीं होते, ये एक्सपर्ट के थ्रू और एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। ठीक है, these intrauterine device are presently available as the नॉन मेडिएटेड IUDs। ठीक है, ये 2-3 प्रकार के होते हैं नॉन मेडिएटेड IUDs। इसका एग्जांपल है लिपेलूप, कॉपर रिलीजिंग IUD, कॉपर टी, मल्टी, और इसका याद रखना है कॉपर रिलीजिंग में सबसे पहले तुमको आएगा मल्टी लोब 375, याद रखना है। कॉपर रिलीज, मल्टी लोब 375, नॉन मेडिएटेड, लिपेलूप, याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। और हार्मोन रिलीजिंग है प्रोजेस्टेन और LNG-20, एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI है, इसको बोल सकते हैं हाई ही गए, तो इसको मैं VVI कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IUD इंक्रीजिंग IUDs क्या करते हैं, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक है, एंड द कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, सप्रेस करता है। ये पैराग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है। IUDs क्या करता है, इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ठीक है, कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को ब्लॉक कर देते हैं, और उसका फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग इन एडिशन क्या है, मेक यूट्रस ऑन, ये सारे बैरियर में आया हुआ है। ठीक है, मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है। IUDs क्या करते हैं, फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस करते हैं। ठीक है, और कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं, तो ये करते हैं सप्रेस कर देते हैं मोटिलिटी और उसके फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एंड सॉरी एक छूट गया, इसका हार्मोन और फंक्शन एक और है, सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। हॉस्टाइल मतलब दयनीय स्थिति को नहीं बोलते, क्या हॉस्टाइलिस्टिक तुम्हारा कंडीशन हो गया हॉस्टाइल। ठीक है, ठीक है। IUDs आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट डिले इन प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसको फीमेल को क्या चाहिए, डिले इन प्रेगनेंसी, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, फीमेल प्रेगनेंसी और स्पेस ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, 2 बच्चों के बीच में गैप चाहिए। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। ठीक है, ये इंडिया बोलेगा तो ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में आ सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, oral administration of small doses of either progesterone or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by female। ठीक है, और ये पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में आया हुआ है शायद। दे आर यूज्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, और ये किसके फॉर्म में आते हैं, टैबलेट के, हैंस पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल्स, और इनको हम क्या कहते हैं, पिल्स कहते हैं। ओके, तो पूछेगा पिल्स किसका, उसमें क्या कौन से हार्मोन्स का इफेक्ट, तो इसको बोलते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, आइदर ये होते हैं प्रोजेस्टेरन और प्रोजेस्टेरन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, पिल्स का कंपोजिशन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना है। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 21 दिन तक कंप्लीट करते हैं, और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको पिल्स को लेना आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days, और इसका गैप कितना था, 7 ड्यूरिंग विच द मेंस्ट्रुएशन अकर,
और किस मुजब, एक दिन खाए 7 दिन का गैप हुआ, मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द डिजायर, और हम जब तक कॉन्सेप्ट में चाहते हैं इस पैटर्न को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इनहिबिट, और इनका अभी ये है कि अब इसका पूछेगा कि पिल्स का क्या एक्शन होता है, कहाँ पे काम, तो ये करते हैं इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन को, ठीक है, इम्प्लांटेशन को, ठीक है, और एज वेल अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट एज वे आर वेल एडॉप्टेड बाई फीमेल्स, और पिल्स जो है ये है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसलिए फीमेल के द्वारा ये एक्सेप्टेड होते हैं, वेल एक्सेप्टेड, ठीक है। इंडिया वाला याद रखना है, देखिए ये जो इंडिया है इसमें इंडिया लिखा है इन इंडिया, तो इंडिया वाले में क्या रखना है, आईयूडीज इन इंडिया इज मोर फेमस, स्टेटमेंट में डाल देगा तो फिर गलत हो सकता है, ध्यान रखना है। पिल्स जो हैं क्या हैं, फीमेल के द्वारा, पिल्स जो हैं फीमेल के द्वारा इफेक्टिव होता है, स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है, एग्जाम के टाइम पे उसमें छोटा छोटा गलती ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सहेली है, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल के लिए, किसके लिए है, तो फीमेल सहेली, सहेली कौन होती है, लेडीज, फीमेल, तो फीमेल के लिए है कंटेंट, और इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, ये सारे जो हैं स्टेरॉयडल है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है ये स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, जिससे हमने 11th में पढ़ा होगा कि कौन से स्टेरॉयडल हार्मोन है, कौन से प्रोटीनिशियस हैं, कौन सा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर 11th का, को याद होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा है, नॉन स्टेरॉयडल है प्रिपरेशन, ठीक है, और ये वंस अ वीक पील है, इस सप्ताह में एक बार लेते हैं, विथ फ्यू साइड इफेक्ट है, तो फ्यू साइड इफेक्ट है, और क्या है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसका, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन अलोंग और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज बाय द फीमेल्स एज ए इंजेक्शन और इम्प्लांट, और एक है प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन या कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन होता है यूज बाय फीमेल इन द, क्या होता है, इंजेक्शन लेते हैं या इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट होते हैं अंडर द स्किन, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर होता है, और क्या होता है इनका मोड ऑफ एक्शन, क्या होता है, सिमिलर टू पिल, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सिमिलर टू पिल होता है, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल विच मचर, ओके। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इंजेक्टेड इन द स्किन, ठीक है। देयर मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सिमिलर टू द पिल्स एंड आर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विदिन 70 कितना होता है, तो 72 घंटे ऑफ द क्वाइटस के बाद उसके 72 घंटे के अंदर ये सब लेना, ठीक है। हैव बीन टू बी फाउंड वेरी इफेक्टिव, और कब इफेक्टिव हो माना गया है उसके बाद हुआ तो हाई चांस है कि कॉन्ट्रासेप्शन होता है, और इसको बोलते हैं एज ए कॉन्ट्रासेप्शन इमरजेंसी, अगर किसी को इमरजेंसी नहीं, डिजायरल नहीं है, फिर कॉन्सेप्शन करना है तो, ठीक है। दे कुड बी यूज टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी के, ठीक है, ड्यू टू, किस केस में होता है, रेप होता है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड, इसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड, ये इरिवर्सिबल मेथड होते हैं, और इसको मतलब दोबारा इस कंडीशन को वापस नहीं पा सकते फर्टाइल पीरियड को, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टेरलाइजेशन, सर्जिकल मेथड को क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। जनरली एडवर्टाइज फॉर फीमेल और मेल पार्टनर, जिसको टर्मिनल मेथड है, ठीक है, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, और इसको क्या है, इनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। मेल में देखो ये क्या है, वासेक्टोमी बोलते हैं मेल को, फीमेल क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, तो किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब, और मेल में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस, तो दोनों को जिस सेक्शन को सर्जरी किया था उसको वास्ट डिफरेंस हो गया था, इसीलिए इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। और इसमें क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब को करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। सिंपल है, ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, क्या है इसका मैग्नीन क्या है, ये गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है देयर बाय, और इससे क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है कॉन्सेप्शन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, फीमेल में या ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वही बात है जो मैंने बोला आपको, ठीक है, इसमें लिखा है, उसको पढ़ सकते हैं। इट नीड टू बी एम्फसाइज्ड दैट द
selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, कोएक्स के पास नहीं जाना है, इसमें यही बताएगी मेडिकल क्वालिफाइड जो है उनके पास जाना है। one must also remember that the contraceptive are not रेगुलर रिक्वायरमेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है जो वो रेगुलर रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इसको हम क्या करते हैं, डेली यूज के लिए नहीं बनाए गए। ठीक है, इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट ए नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट। और ये कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं? जैसे नेचुरल इवेंट जो है उसको रोकते हैं, तो इसको मतलब ये नेचर के अगेंस्ट है, तो इसको हम डेली यूज नहीं कर सकते, यही बताया गया है। ठीक है, डेट इज कॉन्सेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। जो कॉन्सेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी है एक नेचुरल मेथड है, नेचुरल प्रोसेस है। इसको रोक रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ठीक है इसको दें, तो ये डेली यूज के लिए नहीं है। ठीक है, अब क्या है पॉसिबल इल इफेक्ट क्या हो सकता है इसका, जो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने का? ये नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, इवन ब्रेस्ट कैंसर भी होता है किसी मेडिसिन यूज करने में, क्रीम यूज करने में। दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड शुड बी टोटली इग्नोर। और इसका लास्ट ऑप्शन है, लास्ट मेडिकल इमरजेंसी में ही यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं MTP, ये इम्पोर्टेंट है। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या है? इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म। उसके मतलब 6 मंथ जैसे होते हैं ना प्रेगनेंसी का, तो उसको पूरा किया इंटेंशनली उसको टर्मिनेट करना को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इंड्यूस अबॉर्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और नियरली इंडिया में कितने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने होते हैं? 40 to 45 होते हैं ऑल ओवर। एक साल में इतने सारे, इतने 50 से 45 मिलियन। इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना, कितने होते हैं? 45 to 50 मिलियन पर ईयर होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ये कितना है? 1/5 ऑफ द कॉन्सीव प्रेगनेंसी। और एक साल में जितना लेते हैं उसका 1/5 है, मतलब इसका डाटा ज़्यादा है। ठीक है, हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया है? MT को लीगलाइज कब किया? तो 1971। फैमिली प्लान कितना था? 1951। ठीक है, याद रखना कितना था? 1951 था। सॉरी, ये गलती नहीं चल रहा। 19 कितना था? फैमिली प्लानिंग कितना था? 1951। ठीक है, और ये कितना है? 1971। तो इसको याद रखना है। ठीक है, अब क्या है? MTP आर ऑल्सो एसेंशियल इन कॉन्ट्रासेप्ट इन सर्टेन केस व्हेन, कि क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड भी हार्मफुल होता है। क्या होता है? इवन फाइटल, और इवन फेटल भी होता है, आइदर टू द मदर और टू द फीटस, और पोता कभी कभी दोनों को होता है। ठीक है, तो अब बोला गया है कि MTP कब कंसिडर रिलेटिवली सेफ फॉर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होता है अप टू कितना? 12 वीक तक प्रेगनेंसी। 12 में तो 3 मंथ। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर क्या होता है? मोर रिस्कर होता है। ठीक है, ऑन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट द मेजोरिटी ऑफ द MTP आर परफॉर्म्ड इलीगली होते हैं बाई अनक्वालिफाइड क्वैक्स। क्या होते हैं? झोला छाप डॉक्टर्स के द्वारा होते हैं, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। और ये अनसेफ होते नहीं होते हैं, जबकि ये जानलेवा भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? अनदर डेंजरस ट्रेंड इन द मिस यूज ऑफ अमीनो टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट विल फॉलो बाई MTP। ठीक है, दैट इज टोटली अगेंस्ट दैट व्हाट इज लीगल। ठीक है, अभी इधर ये न्यूज़ देखते हैं साइड में क्या दिया। MTP प्रेगनेंसी क्या अमेंडमेंट एक का हुआ था, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। जो मैं स्टार कर रहा हूँ वो मोस्ट VVIP है। ठीक है, अब क्या है? क्या लिखा है यहाँ? अमेंडमेंट 17 हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन। ठीक है, एंड consequent maternal mortality and morbidity। ठीक है,
According to this act, as a pregnancy may be terminated or on a certain considered ground, ठीक है, with the first 12 week of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner, ठीक है, the pregnancy had lasted more than 12 weeks but fewer have more than 24 weeks. To register medical practitioner must be of the opinion for from in the good faith, और फिर गुड फेथ हो, अच्छे मतलब शहर के अच्छे डॉक्टर हो, ठीक है, सो बहुत लोगों को भरोसा हो। फीडबैक जैसे नहीं होता, फीडबैक होता है, उसी को बताएगा कि इनका फीडबैक अच्छा हो। डेट द रिक्वायर्ड गुड ग्राउंड, उनका ग्राउंड अच्छा हो, ठीक है। अब है कि द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर क्या है, तो है द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द क्या है लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, है कि उस प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसके लाइफ को थ्रेट है कि ठीक है, रिस्क है, और ऑफ ग्रेव इंजरी फिजिकल और क्या है मेंटल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल उसका या फिजिकल हेल्थ खराब से अच्छा नहीं हो क्या, फिर मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे वो फीमेल जो मदर है वो वीक है, कमज़ोर है, तो बच्चा कंसीव नहीं कर सकती है, उसके लाइफ को रिस्क है, तो उस कंडीशन में, या उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, या किसी ट्रॉमा से गुजर रही है वो, ठीक है। देयर इज ए सस्टेनेबल रिस्क डैट वन ऑफ द चाइल्ड वेयर बोर्न, और दूसरा कंडीशन ही है, देयर इज ए सस्टेनेबल रिस्क डैट वन ऑफ द चाइल्ड वेयर बोर्न इट वुड बी सफ़र फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, और जो बच्चा हो रहा है या तो कुछ उसको फिजिकल एबनॉर्मलिटी है या मेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो उस कंडीशन में एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है, लीगल है, ठीक है। एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, ठीक है, तो दो कंडीशन में एमटीपी को लीगल दे सकते हैं, ठीक है। ये अमेंडमेंट 1 में डाला गया है 2017 में, तो ये पूछ सकता है कि 2017 के एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में कौन कौन सा कंडीशन को ऐड किया गया, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बोलते हैं STI, इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड STI, ठीक है। और वेनियल इसका अनदर नेम क्या है, VD, ठीक है। और इसका और क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसका है इन्फेक्शन, किस में होता है, मेनली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है इन्फेक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, RTI या VD या STI, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्प है, क्लेमाइडियसिस है, जेनाइटल वॉट है, ट्राइकोमोनासिस है, हेपेटाइटिस B है, ठीक है। और एंड ऑफ कोर्स मोस्ट डिस्कस इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर इज HIV लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STI, ठीक है। एमोंग दीज HBI इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। एंड इन डिस्कसिंग डिटेल चैप्टर 7, उसको 7 में कौन सा हेल्थ एंड डिजीज होगा उसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ, क्या हेपेटाइटिस B और HIV किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल शेयर किया जाता है किसके द्वारा, ड्रग्स एडिक्ट लोगों के द्वारा, या मेडिकल नेग्लिजेंस में हो सकता है, ठीक है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जैसे सर्जरी हुआ उसको इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू, फिर किसी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा वार्ड पेशेंट लोड होता है जिसके कारण कैजुअलिटी को ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही से अगर ना हो, गलती हो जाए तो, फ्रॉम ए इन्फेक्टेड मदर और टू द फीटस, बच्चे जो है फीटस है, प्रेग्नेंट मदर है उसके फीटस के थ्रू होता है अगर माँ को है पॉजिटिव है तो, ठीक है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B कौन सा है और क्या होता है, जो है एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प, HIV इन्फेक्शन, ऑल अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड इन द अर्ली स्टेज, अगर वो जिस होते हैं अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया, किसको छोड़ के, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प और HIV, हर्प B हेपेटाइटिस याद रखिए, हर्प B HIV तो हमको पता नहीं होता है, सबको पता है, अब क्या याद करना है, हर्प, ऐसे हर्प B, हर्प से क्या होगा, हर्पी जेनिटल हर्प
और बी से क्या हेपेटाइटिस बी, इसको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ अब क्या है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर होते हैं एंड इंक्लूड ईचिंग होते हैं, फ्लूइड डिस्चार्ज होते हैं, साइलेंट पेन और स्लाइट पेन होते हैं, और स्वेलिंग होते हैं इन द जेनाइटल रीजन। अर्ली सिम्टम यह है, इसको इग्नोर नहीं करना है। कोई भी हो तो आपके नियरेस्ट डॉक्टर को या सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाना है, ठीक है, ठीक है। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफ्टन बी एसिम्प्टोटिक, और इन्फेक्टेड फीमेल होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, एसिम्प्टोटिक होती हैं, स्टेटमेंट में आए तो इसको सही करेक्ट करना है। एंड हेंस दे रिमेन डिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, ये स्टेटमेंट आ सकता है कि जो क्या फीमेल होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, उनका कोई सिम्टम नहीं दिखता है, तो यस ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर द लॉन्ग पीरियड, ओके, ठीक है। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है। एंड सम सोशल स्टिग्मा अटैच टू द STI deter that infected person from going to timely detection or proper treatment, ठीक है। This could be lead to the complexion later, ठीक है। Timely detection and proper treatment, this could lead to the complication later, which include pelvic inflammatory disease, PID का फॉर्म क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन क्या हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो नॉर्मल साइड पे प्रेगनेंसी हो, इम्प्लांटेशन होता है वहाँ नहीं जाके कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए, और इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है, ठीक है। One could be free of these infection by following this simple principle, क्या हो सकता है, avoid sex of one partner, always try to use condom during coitus, in case of doubt should go to qualified doctor for early detection, हो सकता है, ठीक है, और get complete treatment diagnose with infection हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, इनफर्टिलिटी केस, क्या टॉपिक, इनफर्टिलिटी, ठीक है, डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी हम किस कंडीशन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कभी हो सकता है जब इनफर्टिलिटी नहीं हो, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो सकता है, एक रीज़न क्या है उसका, इनफर्टिलिटी, ठीक है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूड इंडिया आर इनफर्टाइल, लार्ज अमाउंट है जो पॉपुलेशन इंक्लूड इंडिया को भी जो है इनफर्टिलाइल, डैट इज दे आर अनेबल टू, अब क्या बोल सकते हैं इनफर्टिलिटी को, क्या बोल सकते हैं, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ क्या है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिचुएशन, ठीक है। अब इसका रीजन क्या आ सकता है, रीजन कुड भी मेनी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, ठीक है। इंडिया ऑफ्टन फीमेल आर ब्लेम, फीमेल को ब्लेम किया जाता है, मोर ऑफ्टन क्या होता है इसमें मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स को हेल्प डायग्नोसिस कर सकते हैं और करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड इनेबल द कपल टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। अब इसका क्या है, द कपल और क्या है कहाँ, ठीक है, enable couple to have children, ठीक है। however where such correction are not possible the couple could be assisted to have children through certain specialized technique, और जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है करेक्शन तो इसको क्या है, एक स्पेशल टेक्निक है कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट, इसको क्या बोलते हैं, आर्ट। अब इसमें क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो में एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन विवो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी इन द सिमिलर कंडीशन होता है, कंडीशन दैट इन द बॉडी एक कंडीशन को सिमिलर कर दिया जाता है, ठीक है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, किसके थ्रू होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर वन ऑफ द मेथड, और इसमें से जो टेक्निक है आर्ट का एक वन ऑफ द मेथड है, ठीक है।
इन दिस मेथड पॉपुलरली नॉन एज, और इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिव वेरिएबलग्राम, ठीक है। वो क्या कहते हैं इसमें, ओवा फ्रॉम ए वाइफ और डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम ए हस्बैंड, और डोनर क्या है, डोनर हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, और कलेक्ट कर लेते हैं इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट, और उसे कंडीशन को इंड्यूस कर दें जिससे जाइगोट फॉर्मेशन हो जाए टेस्टिव एंड सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, ठीक है। क्या होता है, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर, क्या है 8 ब्लास्टोमियर, याद रखना है 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। और देन ट्रांसफ़र इनटू द फैलोपियन ट्यूब, क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं। जाइगोट इस कंडीशन क्या बोलते हैं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर को अगर रिप्रोडक्टिव में ट्रांसफर करेंगे तो कंडीशन क्या बोलते हैं, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कंडीशन है, ठीक है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर क्या हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में नहीं, यूट्राइन में ट्रांसफर होगा तो इंट्रा 8 तक हुआ तो जिफ्ट, 8 के बाद हुआ तो IUT, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन व्यू फर्टिलाइजेशन इन्फ्यूजन ऑफ द गैमेट विद इन द फीमेल, और इन विवो क्या है, बॉडी के अंदर, ठीक है, समझिए। वी यूज फॉर द सच ट्रांसफर टू असिस्ट द फीमेल दोज हु कैन नॉट कंसीव, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिसको जो फीमेल कंसीव नहीं करती, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू द फिलिपिन ट्यूब, जैसे फिलिपिन ट्यूब में गया तो फिर इसको क्या बोलेंगे, गैमेट इंटरजिफ्ट इंटरफिलिपिन ट्रांसफर, जैसे मेल में था ऐसे फीमेल में, ठीक है। अनदर फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, और लेकिन उसका ओवरी देखो जो है उसका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन उसके ऐसे कंडीशन क्या कर सकते हैं, इसका जैसे ओवरी में कैंसर हो गया तो जैसे कंडीशन ओवरी हो तो ओवरी को टॉक्साइसिटी से हटा दिया गया, तो जिससे उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है लेकिन उसका यूट्रस हेल्दी है, तो फिर उससे क्या हो सकता है, इसमें इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, ठीक है। अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर क्या होता है, टू फॉर्म एम्ब्रियो क्या होता है इन द लेबोरेटरी, तो अनदर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो नहीं, इन विच क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, और फिर जब इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट होता है, किस कंडीशन हो सकता है, मेल पार्टनर इंसेमिनेट और फीमेल, और विथ वे और इंसेमिनेट फीमेल, और क्या हो सकता है जिसका लो काउंट स्पर्म है, तो ये ICS किस कंडीशन में इस्तेमाल होगा, इसका एबिलिटी टेस्टिकल साइड या टेस्टिकल साइड छोटा हो जिसके कारण इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, और एक तो क्या हो सकता है कंडीशन जिसमें वो ओके दो कंडीशन है, और उसका लो स्पर्म काउंट हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है। दिस कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और क्या कर सकते हैं कंडीशन आर्टिफिशियल, ठीक है। और इस कंडीशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दो कंडीशन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, दो कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दो कंडीशन, या तो इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट हो सकता है इनटू द फीमेल, या उसका लो स्पर्म काउंट है, ठीक है। हेलो, हाँ हेलो, आ रहे हैं 2 मिनट, कहाँ आएगा, वही आ रहा है जिम में, ठीक। हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, फ़ोन आ गया था मेरे, इन द टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर हस्बैंड है द डोनर और टू द वेजाइना और इन द यूट्राइन इंसेमिनेशन इनटू द फीमेल, ठीक है, ठीक है। और क्या है, द फीमेल पार्टनर आर अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स कंट्री वाइल बेनिफिट्स इन अफोर्डेबल ड्यू टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और लॉ परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट येट बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड, ठीक है, ठीक है।
चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे इसको अच्छे से एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, एक बार जिसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया उसको ध्यान करिए, जो बताया मैंने सुनिए और बने रहिए। इसको लाइक शेयर करिए चैनल को, अगर अच्छा लगा आपको तो कमेंट में बताइए कैसा लगा मेरा। ठीक है, इनिशिएटिव।